नमः शंभवाय च मैं भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इंस्टा फीड के सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आज आप सब लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने मंदिर जाने वाले होंगे, मगर आज के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया आज मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और शिव जी वो होते हैं छोटे से, जिसकी वजह से लोग शिव जी पर जल नहीं चढ़ा पाते। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आज के दिन शिव जी पर जल चढ़ाना। तो आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए आज हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे मंदिर पे जहाँ पे शिव जी बहुत बड़े हैं, और बहुत बड़े से मतलब है इतने बड़े कि दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े शिवलिंग यहाँ पे मौजूद हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं इस समय कहाँ पर, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के एंड में। तो इस मंदिर की लोकेशन और मंदिर की पूरी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए चलिए घुसते हैं अब मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर घुसते ही सबसे पहले हमें सामने नजर आते हैं विघ्नहर्ता विनायक भगवान श्री गणेश, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा भगवान गणेश की ही की जाती है। अब जरा नजर डालिए एक बार मंदिर के इन स्तंभों के ऊपर। इन स्तंभों के ऊपर अद्भुत आकृतियां बनाई हुई हमें नजर आ रही हैं, जो हमें हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को भी दर्शाती हैं। आपको बता दें कि इनमें से अधिकतर आकृतियां हमारे धर्म के देवी देवताओं की ही हैं, जो हमें मंदिर के हर कोने में एक दैविक अनुभूति का भी एहसास करा रही है। आइए अब चलते हैं मंदिर के ठीक बीचों बीच, जहां पर मौजूद है वो शिवलिंग जिसकी लंबाई 21.25 फीट है, यानी कान्यत्र लिंगानि स्थावरानि चरानि च तेषु संक्रमते देवस्तयाम रात्रो यतो हरा शिवरात्रिस्तथा प्रोक्ता तेन सा हरिवल्लभा। यानी संसार में जहाँ कहीं भी शिवलिंग मौजूद है, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव उनके अंदर खुद समा जाते हैं और भक्तों के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। और इस मंदिर के अंदर तो 21.25 फीट के शिवलिंग है। आइए पुजारी जी से और अधिक जानते हैं शिवलिंग और इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में, और आखिर क्या महत्व है महाशिवरात्रि का। इस समय शिव मंदिर सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 फरीदाबाद के अंदर स्थित शिव मंदिर में खड़े हैं, और यहाँ पे बहुत ही भव्य शिवरात्रि जो है मनाई जाती है। यहाँ पे देखा गया जिस तरीके से शिवलिंग बहुत बड़ी है। कितनी ये शिवलिंग की कितनी हाइट है शिवलिंग की? 21.25 फीट का शिवलिंग है ये, जो बड़ा वाला है। और एक नर्मदेश्वर शिवलिंग जो चांदी के आकृति में जो महाकाल के स्वरूप दिया गया है, वो भी यहाँ पे स्थापित है। 21.25 फीट में बहुत ही बड़े हैं। यहाँ पे पूरे फरीदाबाद के शायद सबसे बड़े शिवलिंग। हाँ, पूरे एनसीआर में क्या है, इंडिया में सबसे बड़ा शिवलिंग हो सकता है ये। हाँ जी। क्या मान्यता क्या है? कुछ प्राचीन मान्यता भी इस मंदिर की, काफी लोग आते हैं यहाँ पे, जहाँ तक जैसे देखा गया 25 से 30 साल तक का शिवलिंग है ये तो प्रतिष्ठित कराया गया सबका, ओपी भल्ला द्वारा बनाया गया मंदिर है। और इसकी बड़ी मान्यता है, सबकी श्रद्धा जब पूरी होती हैं जो तो अभी लगाव बढ़ता है। और इसी प्रकार से भीड़ भी शिवरात्रि चाहे किसी भी तीज त्योहार में इधर रहती ही है। यानी मनोकामनाएं भी यहाँ पे लोगों की पूरी होती है। तभी यहाँ पे जो भी हैं भक्तजन जो है हमेशा नित्य प्रति यहाँ पे आके पूजन करते हैं, जो लोकल हैं, और दूर से भी लोग भक्तजन आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो एक बड़ा सवाल है कि शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी मान्यता है, बहुत बातें होती हैं। कई तरह के लोग बताते हैं शिव जी पार्वती माता का विवाह हुआ था, कई लोग बताते हैं कि उस दिन शिवलिंग का प्राकट्य है। क्या है आपके हिसाब से मान्यता शिवरात्रि? शिवरात्रि में जो है शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, जब ब्रह्मा और विष्णु जी की आपस में हम बड़े तो इस प्रकार में लड़ाई हुई कि मैंने आपको पालन किया, मैंने आपका सृजन किया, मैंने आपको मेरे नाभि से आप उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को जब उपदेश दिया तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में अहम में लड़ाई होने लग गई। तो जब वो महासंग्राम बहुत वर्षों तक चला, तब उनके बीच में से एक तेज की उत्पत्ति हुई, बहुत बड़ा तेज निकला। तो उसमें बहुत बड़ा लिंग से आवाज़ आई कि आप अगर मेरा आदि और अंत पता कर लोगे तो वही उसकी ही पहली पूजा होगी, वही बहुत बड़ा होगा। तो बड़े के चक्कर में ब्रह्मा जी जो ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी है नीचे की तरफ गए। तो ब्रह्मा जी को तो ऊपर का हिस्सा का पता नहीं चला, लेकिन जब ऊपर से केतकी का फूल जो है नीचे उतर रहा था, आ रहा था चढ़ के शिवलिंग से, तो उसने उसको प्रत्यक्ष मानते हुए कहा कि आप मेरी ये गवाही दे देना कि मैंने ऊपर का जो है सतह जो है देख लिया है, स्पर्श करके आ रहा हूँ। तो ऐसे विष्णु जी के सामने केतकी को जाके खड़ा कर दिया, और विष्णु जी ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे को तो था, इतने वर्षों तक मैं जाता रहा, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला कहाँ तक है ये लिंग का अंत। तो वह अंत में ना स्पष्ट पाके नारायण ने सत्य कहते हुए उन्होंने अपना हार जो है स्वीकार करी। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलते हुए अपने जीत को स्थापित करना चाहा। लेकिन जब उस शिवलिंग से आवाज़ आई कि ये ब्रह्मा जो है झूठ बोल रहे हैं, जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था उसका जो है भगवान शंकर ने उसका अंत किया,
और इसीलिए चतुर्मुख जो पंचमुखी थे ब्रह्मा जी वह चतुर्मुख के ही रह गए। और वह इसी प्रकार से भगवान नारायण को सत्यनारायण भी कहा जाता है इसी के कथा से। उसी दिन से यानी शिवलिंग की जो पूजा है वो स्टार्ट। ये हाँ जी, फागुन चतुर्दशी को ही जो शिवलिंग का जो है प्राकट्य हुआ था, इसलिए शिवरात्रि जो है हमारी मनाई जाती है कि हमारे को भगवान शंकर का जो है हमें प्राकट्य जो है हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी पूजन करने का सौभाग्य जो है हमें इस दिन मिला है। आइए अब इन सीढ़ियों से चलते हैं मंदिर की छत की तरफ, जो हमें लेकर जाएगा ऊपर इस शिवलिंग के चोटी पर। जी हाँ, और हम जैसे इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं हमें सामने नजर आ रहे हैं भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज, जो हमेशा अपना मुख भगवान शिव की तरफ ही रखते हैं। और जी हाँ, यहाँ भी हर जगह की तरह नंदी महाराज के मुख के ठीक सामने विराजमान है भगवान शिव। ये वही जगह है ऊपर जहाँ पर श्रद्धालु आकर शिवलिंग पर आराम से जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करने का सुख भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक और रास्ता है जो मंदिर में और भी ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियां हैं जो ऊपर जा रही हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है ऊपर। आप देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर में हर तरफ, यहाँ तक कि मंदिर की छत में भी कांच लगाए गए हैं, जिसमें हमें अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मंदिर की छत बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे एक और बड़े नंदी महाराज भी विराजमान है, जिनका मुख भी शिवलिंग की तरफ ही है। हमें मंदिर की छत पर यहाँ एक और कमरा भी नजर आ रहा है, जिसकी एंट्रेंस बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के एंट्रेंस के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ बाहर नवग्रह स्तोत्र लिखा हुआ है, जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये नवग्रह का कक्ष है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से नवग्रह, जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में नवग्रह हैं, जिन नवग्रह को यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। तो कितनी शानदार तरीके से आराम से यहाँ पे नवग्रह को भी जगह दी हुई है।